चलिए देखिए, तो समांतर श्रेणी का और समांतर श्रेणी का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, ठीक है, थ्योरी में। तो हम लोग बात करेंगे अब प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 के बारे में। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की जो सूची है वो एपी में है। एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित संबंध दिया हुआ है वो कौन सा, ठीक है, कौन सा जो संबंध है, नीचे क्वेश्चन 1 ये दिया हुआ और भी है, तो वो कौन सा एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है और क्यों है, और क्यों है। सिंपल सा जो लिखा हुआ है मैं उसको क्या कर देता हूं, ध्यान से इसको जो लिखा हुआ ना उसको मैं लिख के और बताता हूं कैसे होता है, क्यों है, पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी, टैक्सी तो जानते हो टैक्सी चलता है सो, तो वहां पे किराया लगेगा बैठेंगे तो प्रत्येक किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद, ठीक है, टैक्सी का जो किराया है, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। पहले बोल दिया है, पहला फिक्स कर दिया है कि पहला जो किलोमीटर है, जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां चले, पहला किलोमीटर चल गए, इसके लिए आपको 15 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक फिर किलोमीटर चलेंगे उसके लिए 8 रुपया लगेगा, ठीक है, फिर 8 रुपया लगेगा, फिर 8 रुपया लगेगा। तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना लग रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई, अगर आप देखें तो यहां पे क्या दिया हुआ है, तो प्रथम, ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 है, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर की किराया, किलोमीटर की किराया कितना है, तो यहां पे अगर आप देखें तो 15 रुपया है। कितना है, 15 रुपया है, ठीक। चलिए देखिए, आरएस लिख देते हैं सबसे अच्छा, रुपीस ऐसे। उसके बाद प्रत्येक, ठीक है, इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना भाई, तो यहाँ पे 8 रुपए है, 8 रुपए है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर की किराया कितना है, 8 रुपए, प्रत्येक 8 8 8 8 जोड़ते जाइए, तो पहला वाला का था कितना हो जाएगा। तो हम लोग को जो यहाँ पे श्रेणी प्राप्त होगा, ठीक है, तो श्रेणी जो प्राप्त होगा, पहले श्रेणी लिखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे बराबर ना देके ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, श्रेणी पहला हो जाएगा तो 15 रुपये लगेगा 1 किलोमीटर का। फिर अगला 1 किलोमीटर 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 8 23। फिर अगला 1 किलोमीटर में 8 रुपया जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 23 8 कितना हो जाएगा, बता दीजिए, 31 हो जाएगा। और फिर 8 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब ये जो श्रेणी आया, इसको जांच लीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही बोल रहा है कि बताइए कि ये जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ठीक। तो समांतर श्रेणी में जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी में जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, तो इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। इसको क्या माना जाता है, T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4। बुक में कभी कभी क्या होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एकदम बेखौफ चलना है। चलिए चलते हैं,
तो यहाँ पे मैं T2 माइनस T1 निकालूंगा। T2 कौन है? ये है 23 है, माइनस T1 15 है, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब T2 माइनस T1 तो निकाल लिए, अब क्या निकालिएगा? T3। T3 तीसरा नंबर पे है इसलिए T3 इसको बोलेंगे। तो T3 माइनस T2, T3 कितना है? तो 31 है, माइनस 23 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आगे का भी निकालना चाहते हैं, बहुत मन कर रहा है तो निकाल लीजिए, नहीं तो इतना से काम चल गया, इतना से काम चल गया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि चूंकि देखिए ध्यान से, इसका भी 8 आया, इसका भी 8 आया। अगर सेम सेम नहीं आता तो बोलते कि समांतर श्रेणी में नहीं है। सेम सेम आ गया, इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, तो यहां पे मैं बोलूंगा चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, तो मैं ब्रैकेट में आपको एपी लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एपी में है। क्यों है? क्योंकि इसका जो अंतर आया है वो 8 आया है, यानी सेम सेम आया है। ठीक है।